हेयरिंग कहाँ हुई? आप कह रहे हेयरिंग भी सुना ही नहीं, बना के आए हुए थे जहन की। अब उनको नज़र नहीं आता कराची वालों के लिए आर्टिकल 9, तो क्या कह सकते हैं। तो ये फ्रॉड किया है हमारे साथ, कराची के 2 करोड़ आवाम से के साथ। कोई जज कराची वाला होता वो तकलीफ समझता। आदाब अर्ज़ है, रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और जनाब आज बात होगी कराची वालों की और उसके इनके सबसे बड़े मसाइल की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सिंध का दारुल हुकूमत शहर कराची। अगेन आदाब अर्ज़ है, रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात होगी आज कराची के सबसे बड़े मसले पर, यानी कराची में जो बिजली के हवाले से शहरियों को परेशानियां हैं, इस हवाले से बात होगी सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक, जहां जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से जो दायर दरख्वास्त थी उसका क्या मामला हुआ, आखिर ये दरख्वास्त क्यों निपटा दी गई और क्या कराची वालों का मसले का हल किस तरह निकलेगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनाब बात यह है कि कराची वाले रोज़ाना एहतजाज करने पे मजबूर हैं। कराची की अहम शाराएँ हर दिन किसी न किसी ब्रेकडाउन की वजह से, उसके नतीजे में होने वाले एहतजाज की वजह से बंद होती हैं। गुज़िश्ता दिनों में लियाकताबाद पर एहतजाज हो रहा था, इससे कबल ईसा नगरी पर एहतजाज हो रहा था, महमूदाबाद पर एहतजाज हुआ और ये तवातुर के साथ एहतजाज का सिलसिला जारी है। और ये सब नाला हैं आवाम के इलेक्ट्रिक के बाइस के। इलेक्ट्रिक अपनी मजबूरियाँ कुछ भी बताएं, आवाम ये कहती है कि हम बड़े बड़े जो है वो बिल अदा करते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें बिजली नहीं मिलती है। आवाम ये कहती है कि जनाब हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो बिजली के फेयर्स के हवाले से या नरखों के हवाले से बात करें तो हम भरते हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिलती है। बारिश की पहली बूंद के साथ जो बिजली गायब होती है तो वो कई कई घंटों तक नहीं आती है। ये सूरत हाल पूरे कराची का है। कराची की जो आबादी है, कराची के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसको 3 करोड़ से ज़ायद कहते हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो, हाफिज़ नईमुर रहमान हो या कोई भी तीसरा शख्स हो। लेकिन इसके बावजूद कराची वालों को बिजली नहीं मिलती, जिसके खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से KSC की निजकारी और ओवर बिलिंग के खिलाफ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ये दरख्वास्त खासा अरसा पेंडिंग में रही और बहुत अरसे बाद पेंडिंग के बाद 5 जून को इसकी समाअत हुई, जिसमें हाफिज़ नईमुर रहमान खुद भी पेश हुए और उनके साथ उनके वकील रशीद रिजवी एडवोकेट पेश हुए, जो कि इंसानी हुकूक के मामला में पेश होते रहे हैं और इनका इस हवाले से खासा अहम मुकाम हासिल है इनको। इसके साथ साथ जस्टिस जो सलाउद्दीन एडवोकेट हैं वो भी अदालत में पेश हुए थे। तो जनाब आज गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बोला कि आप इसके हवाले से सोचें, आपको मुतल्लिक़ा फ़ोरम पे जाना चाहिए, हम माशी मामलात में कैसे बात करें, इन इशूज़ के ऊपर अदालत ने कहा था। वो अदालत जो कि वकला के मुताबिक पार्लियामेंट्स के हवाले से या इंतखाबात के हवाले से और दीगर फ़ैसलों के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर ख़ासी मौज़ूए बहस बनती रही, वो अदालत जो कि जिसके इशूज़ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कुछ करारदादें भी आती रहीं कि वो सियासी मामलात के हवाले से उनके जो प्रॉस्पेक्टिव्स हैं या उनके जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, उस अदालत ने आज कराची के अवाम का दर्द को सुनने से इनकार करते हुए उस दरख्वास्त को निपटा दिया। अगर वो नहीं निपटाते तो यकीनी तौर पे दरख्वास्त मुस्तरद होती, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो जनाब इस दरख्वास्त के अंदर हियरिंग में क्या हुआ और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस जो साबिक अपना रशीद रिजवी एडवोकेट हैं, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने एक बड़ा जुमला, क्या हसास मामला है, मैं उन्हीं के अल्फाज में आपको बताता हूँ कि अदालत को कराची वालों के लिए आर्टिकल 9 नज़र नहीं आता तो क्या कह सकते हैं। ये आर्टिकल 9 क्या है? आर्टिकल 9 है जनाब बुनियादी हुकूक। बुनियादी हुकूक क्या होते हैं जनाब? बुनियादी हुकूक ये होते हैं, ये बिल्कुल वैसी हुकूक हैं जैसे कि हमें सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह रियासत ने कुछ चीज़ें बुनियादी हुकूक में रखी हैं जिनकी वॉल्यूशन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ये रियासत की पॉलिसी होती है। मैं एंड में रशीद रिजवी का वो आपको जो उन्होंने शॉट दिया है वो भी सुना दूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हुदूद के अंदर ही दिया गया था। और आज हेयरिंग में क्या हुआ पहले वो मैं आपको बताता हूँ। जब हेयरिंग का आगाज़ हुआ तो रशीद रिजवी से इस्तफसार किया गया कि क्या आप दरख्वास्त चलाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के इस्तफसार के बाद
जब उन्होंने इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि जनाब जी हाँ, ये दरख्वास्त आज भी मौसर है। ये दरख्वास्त याद रहे कि खासे 7 साल 8 साल बाद जो है दोबारा सुनी गई थी और उसकी बारी लगी थी। रशीद रिजवी साहब ने कहा कि 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, जो लास्ट अदाद-ओ-शुमार आए हैं मरदमशुमारी के, जिसके ऊपर वैसे ही ऑब्जेक्शन है, उसके हवाले से उन्होंने बोला कि 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये शहर है और ये मुतासिर हो रहा है। उसके साथ उन्होंने कहा कि आप कराची वालों से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। साथ में उन्होंने कहा कि ये कराची वालों से आप पूछें उन पर क्या गुजर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते कहा हमारा ये कंसर्न नहीं है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, आप कानून देखें। रशीद रिजवी ने कहा कि जो दरख्वास्त है अगर इसको नहीं चलाएंगे तो इससे बहुत से हुकूक मुतासर होंगे। उनका ये भी कहना था कि आप मुझे मुकम्मल सुनें, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब ये हमारा कंसर्न नहीं है। उसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि माजी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, रेकॉर्डिक केस, स्टील मिल जैसे केसेस इसके हवाले से हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी बहुत मोतबर जमात है और लेकिन 184 के तहत ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं, जिस पर रशीद रिजवी एडवोकेट ने कहा कि जब पार्लियामेंट फेल हो जाए तो अदालत ही वाहिद ऑप्शन होता है, और जब पार्लियामेंट फेल हो जाए तो अदालत ही वाहिद ऑप्शन होता है, और हम पार्लियामेंट में इसीलिए नहीं जाना चाहते कि इस मामले में पार्लियामेंट पर हमें एतमाद उस तरह नहीं है। जिसके बाद जनाब ये कहा गया कि क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिसके अंदर ये रियासत की पॉलिसी थी कि निजकारी की जाए, और साबका जो कि ESC थी वो आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हुई थी, इसलिए ये फैसला किया गया था कि इसकी निजकारी की जाए। और जब वो निजकारी हुई तो अब ये इलेक्ट्रिक हो गई और अब हम नहीं कर सकते। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इस दरख्वास्त पर अपना फ़ैसला सुना दें जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे, या दूसरा तरीका ये है कि आप ये दरख्वास्त वापस लें और हम इसको पे दरख्वास्त को निपटा दें, और उसके बाद आप मुतल्लिक़ा फ़ोरम में नैपरा है या जो इसके अलावा दूसरा जो फ़ोरम है वो ये है कि जनाब CC का एक फ़ोरम है, आप उधर चले जाएँ, दीगर फ़ोरम्स की जानिब रुजू करने का कहा और यूँ ये दरख्वास्त निपटा दी गई। इसके बाद ये समाअत जब ख़त्म हुई तो जनाब ये बाहर आए रशीद रिजवी एडवोकेट साहब, तो मुझ समेत 2-3 साहब थी, हमारे जो और दोस्त थे उन्होंने उनसे इस्तफसार किया। तो रशीद रिजवी साहब, जो आप अभी इसका एंड में शॉर्ट भी सुनेंगे, उन्होंने ख़ासे मतलब वो मदम लहजे में, ख़ासे बुज़ुर्ग भी हो गए हैं और थोड़ा सा नापसंदीदगी के अंदाज़ में उन्होंने कहा कि मुझे तो सुना ही नहीं गया। उनका ये कहना था कि मुझे सुना ही नहीं गया, और साथ में उन्होंने कहा कि अदालत को अगर कराची वालों के लिए आर्टिकल 9 नज़र नहीं आता तो क्या कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वो जमात इस्लामी के साथ मज़ीद के जो लोग हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी उनके साथ मज़ीद वो करेंगे, कंसर्न करेंगे, जो है वो तबादला ख्याल करेंगे, इस हवाले से सलाह मशवरा करेंगे, और उसके बाद एक मज़ीद दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 7 साल बाद, 7 ईयर्स बाद इसकी पटिशन की समाअत हुई थी, और उसके बाद ये नतीजा सामने आया। अदालत अपना मिजाज बना के आई थी और उन्होंने हमें नहीं सुना। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि हम नैपरा या मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएंगे। अदालत ने मामला पार्लियामेंट में ले जाने का कहा है और हम ये मामला पार्लियामेंट में ले जाने के हक़ में नहीं हैं। उसके साथ साथ उन्होंने दोबारा ये कहा कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जज होते तो कराची वालों की तकलीफ़ को समझते। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है रशीद रिजवी साहब ने कि कराची वाले जज होते या कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जज होते तो कराची वालों की तकलीफ़ को समझते। और यूँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से दायर की गई थी, वो उस दरख्वास्त को निपटा दिया गया और ये दरख्वास्त ख़त्म हुई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने उसके कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने जहाँ मेयर के हवाले से बहुत सारी बातें की, वहाँ उन्होंने के-इलेक्ट्रिक के हवाले से भी कहा कि कुछ भी हो जाए हम कराची वालों को के-इलेक्ट्रिक से निजात दिलाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे और कराची को सस्ती बिजली के लिए और हर वक्त बिजली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। देखना ये है कि हाफिज़ नईमुर रहमान इन कोशिशों में किस कदर कामयाब होते हैं। मेयर बने ना बने, उनका ये कहना है कि वो इन कोशिशों को जारी रखेंगे। वैसे वो बहुत पुरुमीद हैं, उनका कहना है वो मेयर तो वही बनेंगे। देखते हैं क्या होता है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची के आम शहरियों से अगर हम चौराहों पे और उस पर बात करते हैं तो वो इसको माफिया भी करार दे रहे होते हैं, उसके हवाले से खासी सख्त बातें कर रहे होते हैं।
इस हवाले से कि इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि बहुत से ऐसे इलाक़े हैं जहाँ उनको बिजली नहीं मिलती, मतलब वो बिजली देते हैं लेकिन वहाँ से बिल नहीं आते, जिसके बाइस वो लोड शेडिंग करने पे मजबूर होते हैं। ताहम जो के इलेक्ट्रिक के नाक़दीन हैं, ख़ास तौर पे हाफ़िज़ इमरान जो कि माज़ी से लेकर अब तक बड़ी तनक़ीद करते रहे हैं, वो ये कहते हैं कि क्या वजह है कि के इलेक्ट्रिक ने अब तक अपनी पैदावार नहीं बढ़ाई और ये उसकी नाकामी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कराची के अवाम को निचोड़ रही है, उनका खून पी रही है और कुछ नहीं कर रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब। हेयरिंग कहाँ हुई? आप कह रहे हेयरिंग भी सुना ही नहीं उन्होंने, बना के आए हुए थे जहन की इसमें जो है वो प्राइवेटाइजेशन है, मैंने वो ड्रॉप कर दिया रिलीफ। उसके अलावा 22 प्रेयर्स थी मेरी और वो उन्होंने कहा है कि आप दूसरे फोरम पे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे जाएं। अभी 2015 से पहले ही लड़ रहे हैं, 2023 आ गया, 7 साल बाद ये पिटीशन लगी थी, 7 साल से पिटीशन नहीं लगी है। 2000 कब लगी थी लास्ट टाइम? 15 में तो फाइल हुई थी, 17 में शायद लगी, उसके बाद नहीं लगी। तो फिर आप नेपरा जाएंगे, क्या नेक्स्ट क्या होगा आपका? देखें, मैं इन लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो इनके ऑर्डर से जाहिर है कि नेपरा और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएंगे और वो भी वहीं पे होगा जो होना है। पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट के तो हक में नहीं है, पार्लियामेंट ने तो ये फ्रॉड किया है हमारे साथ, कराची के 2 करोड़ आवाम से के साथ। कोई जज कराची वाला होता वो तकलीफ समझता। हाँ, वो 184 में सिर्फ पता नहीं क्या किस चीज़ कुछ है, लेकिन मैंने तो ये भी कहा कि राइट टू लाइफ का मसला है ये, आर्टिकल 9 का। अब उनको नज़र नहीं आता है कराची वालों के लिए आर्टिकल 9, तो क्या कह सकते हैं।